हेलो एंड वेलकम टू वेबaholic सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स के ऊपर बात करेंगे। हर वीक हम लोग वेबसाइट ऑफ द वीक अनाउंस करते हैं एंड दिस वीक वी गॉट टू स्पेशल गेस्ट, द फाउंडर्स ऑफ द वेबसाइट नेम्ड parktranslations.com, Mr. Zishan Ahmed and Mubashir Shoaib. Hello. 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 How does it feel to be the co-founders of a website that is translating English to Urdu and making it so easy for so many people? It gets better and better every day as more people know about it. At first, we didn't know if we were crazy, but now it makes a lot of sense. Hopefully, it would make more sense with. नहीं मगर अब so far आपने जब शुरू किया तो आपकी मतलब क्या रिस्पॉन्स है? How do you मतलब आप बताते हैं कैसे कितने लोग आपके वेबसाइट से एक्चुअली ट्रांसलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह कह सकते हैं कि the month we launched, which was November 2007, December में according to Google, it was the most top gaining query of Pakistan. Really? Yeah, it was on number 1. So that was the start. उसके बाद से और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने काफ़ी मतलब I learn German from time to time. I see a lot of international websites जिस पे आप लैंग्वेज ट्रांसलेशंस करती हैं. एक तो I've noticed कि कुछ ऐसी नॉर्मल फ्रेजेस है जैसे हमारी लिंगो एक अलग टाइप की ज़बान होती है, सलीस ज़बान कुछ और होती है, मगर कोलोकियल लिंगो में या रेगुलर लिंगो में ट्रांसलेशंस ऑफ होती हैं या मतलब खाली आ जाती हैं कभी कभार. आप इफ़ यू हिट द बटन और आप कॉपी पेस्ट किसी को करें किसी चीज़ को करें, समटाइम्स इट जस्ट नथिंग शोज अप. The irony with machine translation is कि it's natural language processing और natural language तो naturally होती है, तो there are infinite combinations possible. तो ये best try algorithms पे चलती है, मतलब in the sense कि ये हर दफ़ा guarantee नहीं कर सकती best result, लेकिन उसमें try the best. तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे एक खास ज़बान निकाली गई है जो कि machine translation के लिए ज़्यादा suitable है, which comprises of mostly normal patterns of words and sentences. तो जितनी आपकी फिगरेटिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है वो ऑफ कोर्स मशीन ट्रांसलेशन पे नहीं काम करता, क्योंकि इट डजंट हैव कॉन्टेक्स्ट. तो इसलिए I mean, but that's something that like is this ये concept मतलब ज़ाहिर है बहुत सारी ट्रांसलेशन वेबसाइट्स हैं, but this is completely पाकिस्तानी obviously, right? आपका कोई प्लान है कि आप आगे जाके शायद पश्तो, सिंधी, पंजाबी भी इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, डेफिनेटली द टेक्नोलॉजी एक ही है फॉर इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज. राइट नाउ इट्स कॉन्फ़िगर्ड फॉर उर्दू बिकॉज़ वी ओनली हैड लिमिटेड रिसोर्सेज. इंशाल्लाह 2009 के अंदर सिंधी और पश्तो Really? जी, That's part of the plan. दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान. और ये बताइए कि ये आपकी कोई अब हॉबी है कि दिस इज योर एक्चुअल जॉब दैट यू डू एवरी डे? ऑन एंड ऑफ, कभी एक्चुअल भी रहती है, कभी जब बहुत प्रेशर ज़्यादा हो जाता है देन वी हैव टू डू प्रोजेक्ट्स. वी हैव हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल लास्ट मिनट रिजॉर्ट समझे जाते हैं. जैसे इफ़ यू गिवन अ प्रोजेक्ट और आपसे नहीं हुआ है और एक वीकेंड रहता है तो गिव इट टू अस एंड डू इट फॉर यू ओवर द वीकेंड. और बहुत लोगों के जावा पेपर्स दिए हैं और साइड में इवन जॉब्स भी किए. सो व्हाटएवर, इन शॉर्ट व्हाटएवर वी हैड टू डू. Generally, how you guys met and what was the motive? What was who was Actually, that different. the Actually, idea? you are from GIK Yeah, I'm from J. and you did FAST. FAST. FAST का मतलब मुझे sorry, I'm not sure. Foundation for Advancement of Sciences and Technology. Oh my 15 to god, 20 years old. You knew it. that's hardcore. You love doing it now? I mean, or you plan on doing keeping it My as a life business? couldn't have been better. इससे बेहतर जगह में नहीं Really? हो सकता था. I mean, कंप्यूटर्स की जो चॉइस थी उस वक्त मुझे इतना श्योर नहीं था इस बारे में, लेकिन बिल्कुल सही हुआ. whose idea was it? I mean, it was It was I my mean, combined. final year project when I was in university. Oh. तो उस वक्त at that time it was done in C sharp, a small application. लेकिन उसके बाद I started doing a job. At that time I learned कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है. जी, I was going to ask you that. तो ये इसका मतलब अब क्या होगा? कंपटीशन होगा थोड़ा बहुत? कंपटीशन नहीं होगा. government आपको employ तो नहीं, ये भी नहीं होगा. वो लोग काम करते रहेंगे और हम लोग जो करें वो करते रहेंगे. अच्छा. But आप मेंशन कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि राइट नाउ दिस इज अ बेटा वर्जन, तो क्या प्लान है अब? आगे अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो चीज़ लॉन्च की है वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मशीन ट्रांसलेशन के साथ ये होती है कि कॉन्टेक्स्ट नहीं होता. फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन कम्स टू यू एंड से आई हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप लोग समझेंगे सॉल्यूशन का मतलब हल है किसी चीज़ का. लेकिन इफ अ साइंटिस्ट विद अ लैब कोट कम्स टू यू विद अ टेस्ट ट्यूब इन हिज हैंड एंड सेज आई हैव अ सॉल्यूशन, देन ऑफ कोर्स दिस सॉल्यूशन हैज अ डिफरेंट मीनिंग. महलूल, नॉट हल बट महलूल, व्हिच इज अ सॉल्यूशन ऑफ समथिंग. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट. ये मशीन ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज नॉर्मली मशीन को ये नहीं पता होता. तो इन द रिसेंट वर्जन हम लोगों ने अब ये चीज़ केटर की है कि देयर इज अ ट्रांसलेशन एडिटर online. What you can do is, for example, if somebody has written Zardari साहब is running for president, तो वो कहेगा जी ज़रदारी साहब भाग रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए,
तो वो गलत थोड़ी सी एग्जैक्टली अब लोग चुन सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं। वो जैसे ही प्रूफ रीडर्स को ऑन करेंगे और वर्ब सेलेक्ट करेंगे और उस पर अपना माउस ओवर करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे, भाग रहा है, बह रहा है, टपक रहा है, इंतखाब में खड़ा हो रहा है, तो यू कैन से ओके इंतखाब में खड़ा हो रहा है, इट्स गोना स्टैटिस्टिकली लर्न। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आईटी डिग्री की हो, हैज़ द इंफॉर्मेशन, वांट टू हैव दिस एज अ करियर, अगर डे जॉब छोड़ के वो सुबह से शाम बस यही करें, इसमें कोई वायबल ऑप्शन है क्या? पैसे बना सकते हैं इसमें एक्सपोजर है इसमें, इज देयर इनफ ऑफ अ फीडबैक फ्रॉम पीपल? 2 दिनों में वारे न्यारे नहीं हो सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। टाइम लगता है, और ख़ास तौर पे आम बिजनेसेस के मुकाबले में .com या सर्विसेज मॉडल पे जो भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसको ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है और उसको बहुत थरो मार्केटिंग चाहिए होती है। तो अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना देते हैं xyz.com, उसको ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत परसिस्टेंस चाहिए, और उसको एज अ फुल टाइम आप वो ना करें इंटरनेट से। आपके पास एक बहुत बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट है अमेरिका का, सिलिकॉन वैली का, गाय कावासाकी के नाम से, वो यही सजेस्ट करता है कि आप कोई 10-15% बेहतर चीज़ मत करें, कोई ऐसी चीज़ करें जो 10 गुना 20 गुना बेहतर हो एग्जिस्टिंग चीज़ों से। तब आपके पास 2-3 साल में जाके एक ऐसी जगह पे आप होंगे जो कि आप वाकई प्रॉफिटेबल पोजीशन में होंगे। ऐसे नहीं आप अज्यूम कर सकते कि मैं ये वेबसाइट खड़ी करता हूँ और बस ट्रैफिक आ जाएगा और बस ये हो जाएगा और सब एवरीथिंग इज गोइंग टू, ऐसा नहीं होगा। फनी थिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस इज कि लोग कहते हैं कि यार एक आइडिया है, आई एम लाइक इंटरेस्टेड व्हाट, कहते हैं यार एक साइट बनाते हैं, उस पे एड्स डालते हैं, लेट्स अर्न मनी। बस साइट पे सिर्फ एड्स ही एड्स होंगे। Then that's not an idea। इसलिए क्योंकि देखिए साइट का असल मकसद ये है कि योर साइट should have a pull। एक कंटेंट होनी चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए, A reason for a person to come back, either services or some content or anything, लेकिन कोई रीजन हो चाहिए वापस आने के लिए। तो इससे पैसे बनाए जा सकते हैं, बट देन यू आर टॉकिंग बिग नंबर्स। तो बनाना इंपॉर्टेंट वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट बन जाती है, 1000 तरीके वेबसाइट बनाने की। एक और चीज़ ये है कि you should actually sharpen your X for a long time before you Definitely. exactly. On that note, we're going to take a short little commercial break. We're going to be right back in Brahmo.